पाठ का प्रसंग स्वामी जी महाराज ने शुरू किया है। कल राज्य की व्यवस्था वर्णन की थी। ऐसे अयोध्या राज्य को, अवध को, जहाँ वध न हो वह अवध, जहाँ आपस में कोई वैर विरोध न हो वह अवध। ऐसे अवध देश के राजा हैं राजा दशरथ। पुत्रहीन हैं। आज वर्णन हुआ, इतने मंत्री थे, इतना सब कुछ था, लेकिन पुत्र कोई नहीं था। राजा को, पिता को बहुत चिंता होती है, मेरे बाद इतने बड़े विशाल राज्य को कौन संभालेगा। विचार विमर्श होने लग गया। गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने सुझाव दिया पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए। यज्ञ हुआ। श्रृंगी ऋषि बुलाए गए, अन्य ऋषि मुनि बुलाए गए। यज्ञशाला तैयार हुई, यज्ञ हुआ। यज्ञ नारायण प्रकट हुए। गुरु महाराज को प्रसाद मिला। गुरु महाराज ने राजा दशरथ को प्रसाद दिया। कहा, तीनों रानियों को बांट दो, 4 पुत्र पैदा होंगे, वरदान मिला। राजा दशरथ ने प्रसाद के 2 भाग किए। एक भाग महारानी कुशल्या को दिया। शेष जो आधा बचा उसके 2 भाग किए, एक कैकेयी को दिया। शेष आधा बचा उसके 2 भाग किए। साधुजनों, सुमित्रा को स्वयं प्रसाद अपने हाथों से नहीं दिया, आधा कैकेयी को दिया, आधा कुशल्या को दिया और कहा, आप सुमित्रा को प्रसाद देके तो सम्मानित करो। आध्यात्मिक दृष्टि से सुमित्रा समर्पण है, भक्ति है, अतएव पीछे रहना उसे बहुत पसंद। पीछे पीछे रहती है, उसे आगे होना अच्छा नहीं लगता। जो कुछ मिलता है उसमें संतुष्ट रहती है। ये भक्ति के चिन्ह है। और मां सुमित्रा भक्ति की प्रतीक है, उपासना की प्रतीक मानी जाती है। मां कुशल्या को ज्ञान के प्रतीक माना जाता है और कैकेयी को कर्म की प्रतीक माना जाता है, क्रिया की प्रतीक माना जाता है। सुमित्रा ने जो कुछ किया वह उनके गुणों के अनुकूल, जैसे गुण उनके अंदर हैं, उन्होंने सहर्ष दोनों से प्रसाद लिया, अष्टपुरुष आंखों से, और कहा, मां कुशल्या कोई बहुत छोटी नहीं है। कुशल्या से, कुशल्या की बहन ही है सुमित्रा, बहुत छोटी नहीं आयु में, लेकिन भक्ति की ये चीज बड़ी अनूठी है। दूसरों को सम्मान देने में भक्ति कंजूसी नहीं करती, दूसरों को सम्मान देती है और स्वयं मान रहित रहती है। ये भक्ति के चिन्ह है, ये भक्त के चिन्ह है। मां कुशल्या, मां कैकेयी दोनों को मां कह के संबोधित करती है। यदि मेरे घर 2 पुत्र हुए तो मैं एक को आपकी सेवा में और दूसरे को कैकेयी की सेवा में दे दूंगी। समर्पण की पराकाष्ठा सुमित्रा ऐसा ही किया। 2 पुत्र पैदा हुए हैं, लक्ष्मण को प्रभु राम की सेवा में सौंप दिया, या यूं कहिए मां कुशल्या की सेवा में सौंप दिया। शत्रुघ्न को भरत जी महाराज की सेवा में सौंप दिया, या यूं कहिए कि कैकेयी को सौंप दिया। जो उसने व्रत लिया, जो संकल्प किया, उसको पूर्ण कर दिया। परमेश्वर कृपा 4 पुत्र पैदा हुए हैं। गर्भावस्था में देवियों हमें क्या करना चाहिए, एक पृष्ठ पूरा स्वामी जी महाराज ने लिखा है, ताकि जो गर्भ में है उस पर अच्छे संस्कार पड़े, सुसंस्कारित हो। तो ये संस्कार गर्भ में ही समझदार माताएं डालती हैं। उसके बाद बच्चा पैदा होता है तो फिर भी अपने सुसंस्कारों की छाया के
अंतर्गत ही उन्हें रखती हैं। अच्छी माताएं ऐसे खुले नहीं छोड़ देती, कितना भी लाडला क्यों ना हो। अच्छी माता, समझदार माता ऐसे ही बच्चों को रखती है अपने सुसंस्कारों की छाया में, छत्र छाया में रखती है। प्रथम गुरु तो माता ही है और बहुत जबरदस्त भूमिका हुआ करती है गुरु की। प्रथम गुरु माँ। 4 पुत्र पैदा हुए हैं, नामकरण संस्कार हुआ है। जो सब में रमता है, जिसमें सब रमते हैं, उनका नाम राम रखा गया। जो प्रेम के दाता हैं, सुख के दाता हैं, संतोष के दाता हैं, जिन्हें देखने मात्र से, जिनका नाम लेने मात्र से शांति मिलती है, प्रेम उमड़ता है, वे राम। दृष्टिनंदन राम से पहले साधु, इनका नाम राम रखने से पहले महर्षि वशिष्ठ को इस नाम की महिमा का बहुत ज्ञान था, तभी उन्होंने दशरथ के पुत्र राम का नाम राम रखा। लक्ष्मण, जिसका लक्ष्य सिर्फ राम है, वह लक्ष्मण, जिसके अंदर एक सर्वोच्च सेवक के लक्षण पाए जाए, वह लक्ष्मण। भरत जी महाराज जो कला क्लेश वैर विरोध इन सब चीजों को खत्म कर दे, प्रेम के प्रतीक भरत जी महाराज, उनका नाम कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। जिससे शत्रु थर थर कांपे, वह शत्रुघ्न। बड़े हो गए हैं, 6 वर्ष के यज्ञ पवित्र इत्यादि सेरेमनी हुई है, गुरु के हवाले हो गए, शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई, युवा अवस्था में प्रवेश कर गए, विवाह योग्य हो गए हैं मेरे पुत्र। माता पिता को ये चिंताएं देवियों सज्जनों कभी खत्म नहीं होती, वे चाहे दशरथ है, चाहे हम जैसे